गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जो आपके सामने आज हम टॉपिक लेके आए हैं दैट बिलोंग्स टू सेकेंडरी ग्रोथ। आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ अब नीट के अंदर ये प्योरली टॉपिक आता है दैट बिलोंग्स टू। तो हमारा टॉपिक आज का है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है बेसिकली हम सबको पता है कि किसके अंदर होती है, डाइकोट स्टेम एंड रूट, और जिम्नोस्पर्म में भी स्टेम और रूट दोनों के अंदर होती है। तो मतलब हमें पता है कि ये हम सबको पता है कि डाइकोट स्टेम रूट और जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है। जो भी नीट की तैयारी करता है उसको पता है कि ये इसमें होती है, क्योंकि इनके वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ओपन होते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होती है इनके अंदर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से जुड़कर वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है। बट यहाँ पर बात सेकेंडरी ग्रोथ इनकी डाइकोट स्टेम रूट या जिम्नोस्पर्म की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एबनॉर्मल टाइप ऑफ। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं दैट बिलोंग्स टू एबनॉर्मल टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्योंकि मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम नहीं मिलती। बट ये कुछ मोनोकॉट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैम्बियम बनती है और कॉर्टेक्स पार्ट में बनती है उनके, जैसे कि तो और यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो मोनोकॉट्स सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, ऐसी सेकेंडरी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं। तो ऐसे जो मोनोकॉट्स होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, तो ऐसे मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल है, एक तो ड्रैकीना है, ड्रैकीना एग्जाम्पल है, यूका है, एगेव है, ठीक है, एंड सो मैनी एग्जाम्पल्स। तो इस ऑप्शन में आपसे पूछा गया कि कौन सा मोनोकॉट एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ करता है, सो दैट इज ड्रैकीना। सो सी ड्रैकीना में जो ड्रैकीना के अंदर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स पार्ट बनाता है आपका वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है बाहर की तरफ डिवाइड करके बनाएगा सेकेंडरी पेरेन्काइमा, और अंदर की तरफ वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है, बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर सेकेंडरी पेरेन्काइमा बाहर की तरफ बन रहा है और वेस्कुलर बंडल जो है, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल जो है अंदर की तरफ बन रहा है। सो बहुत अजीबोगरीब सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है मोनोकॉट के अंदर। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन जो है, हम सभी सोचते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है, बट यहाँ पे डेट पाम एक ऐसा मोनोकॉट है जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। बट डेट पाम के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से नहीं होती। डेट पाम के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो वेस्कुलर कैम्बियम से नहीं होती, वो होती है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर शूट की लंबाई तो बढ़ाती है और साथ के साथ वो शूट की चौड़ाई को भी बढ़ाएगी, गर्थ को भी इंक्रीज करेगी। सो ऐसी एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम बोलते हैं, प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम बोलते हैं। और ऐसी ग्रोथ को हम डिफ्यूज सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं।